फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज़ है, द वर्ल्ड इज सरप्राइज टू सी इंडियाज माइंड गेम्स फॉरेक्स रिजर्व में फॉक्स फॉक्स कर रही थी फॉरेक्स रिजर्व्स। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये ना होता तो राशन के हिसाब से आपको पेट्रोल डीजल मिलता आज। मतलब पहले लाइन में खड़ा रहना पड़ता पंप के सामने 2 दिनों तक, उसके बाद 10 से लेकर 15 लीटर पेट्रोल या डीजल मिलता, जिसमें आपको एक हफ्ता काम चलाना है, क्योंकि एक हफ्ते के बाद आपको दोबारा नंबर आएगा पेट्रोल डीजल लेने का, फिर से 2-3 दिन लाइन में खड़ा रहना होगा। इतना ही नहीं, अगर ये ना होता तो देश में खाने पीने को लेकर मारामारी मचती, सरकार को टैक्स बढ़ाने पड़ते और हर एक चीज, चाहे दूध हो, अंडा हो, ब्रेड हो, हर एक चीज के दाम 2 से लेकर 3 गुना होते और पेट्रोल डीजल हर रोज 30 से लेकर 40 रुपए बढ़ता, जैसे कि पाकिस्तान में बढ़ रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। अगर ये ना होता ना तो भारत के अंदर नौकरियां तो छोड़ दो, जो कंपनियां है ना वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग रही होती, भारत से भगदड़ मच जाती और हर रोज लाखों लोगों की नौकरियां। पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, देखना पड़ेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये तो पूरा सिस्टम हिला देती। लेकिन ये चीज है क्या? तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फॉरेक्स रिजर्व और हिंदी में कहा जाता है उसको यूज कर रहे हैं खजाना। और ये मिलकर बना होता है कई सारी चीजों से। इसमें सोना भी होता है, अमेरिकी डॉलर भी होता है, यूरोप का यूरो भी होता है और दुनिया भर की तमाम देशों की इसमें करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर्स में रखा हुआ है सामान, डिफरेंट करेंसी में रखा है। अगर आपको किसी से ट्रेड करना है यू कैन ट्रेड इन दैट करेंसी, दैट्स इट। मगर इवेंचुअली दूसरे ट्रेड करने से पहले देखते हैं फॉरेन है भी दे भी पाएगा हमें, तो दैट्स व्हाट इट इज़। क्योंकि कल को आपकी करेंसी डूब सकती है मगर डॉलर की चांसेस थोड़े हैं कि स्टेबल रहेगा। दैट इज़ व्हाट दे वांट। इसीलिए इसे फॉरेक्स रिजर्व या देश का खजाना कहा जाता है। लेकिन इसे आप लोगों की, आम लोगों की इज्जत नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। आप देखिएगा पिछले 60 साल से हर महीने बिना रुके मैं आपको भारत के खजाने की खबर देता आया हूं और हर खबर के कमेंट सेक्शन में वही एक कमेंट मिलता है आप लोगों का कि इससे हमें क्या, खजाना बढ़ गया तो हमारा क्या फायदा, इससे नौकरियां थोड़ी मिल जाएंगी, इससे आम लोगों को राहत थोड़ी मिल जाएगी, ये तो अमीरों के चोंचले हैं, इससे तो अमीरों को फायदा होता है जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। फॉरेक्स रिजर्व अमीरों से ज्यादा आप लोगों को, जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, आपके लिए है। और यकीन मानिए ईरान युद्ध से आप लोगों को अगर कोई बचा रहा है ना, जो सबसे ज्यादा आपकी सुरक्षा कर रहा है, वो यही फॉरेक्स रिजर्व है। क्योंकि अगर ये ना होता तो अमीरों, सबसे ज़्यादा सुरक्षा उसने की है कि आपने कम प्राइस पे ऑयल खरीद के रिजर्व रखा हुआ है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सस्ते दामों में आपने ऑयल खरीदा, स्टोर करा हुआ है, दैट इज़ क्रिटिकल। फॉरेक्स तो इसलिए है कि आपके पास पड़े फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स पड़े आपके पास, कल को किसी ट्रेड करना होगा ट्रेड कर सकते हैं डॉलर्स में। मगर उसने हेल्प नहीं की, हेल्प की है जो आपने सस्ता ऑयल खरीद के रखा हुआ था, जो स्टोर किया हुआ है। वो तो अपना काम चला लेते, आप लोगों पर मार पड़ती। और जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको हाल बताया है, वो हाल इस समय श्रीलंका में हो रहा है, वही हाल इस समय पाकिस्तान में हो रहा है, बल्कि हर एक देश का यही हाल है जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, यानी कि खजाना है ही नहीं। अब बात करते हैं भारत की कि ये आप लोगों को बचा कैसे रहा है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, पिछले एक हफ्ते में भारत का खजाना 10 अरब डॉलर घट गया है। जी हाँ, और पिछले एक महीने की बात करें तो हमारे खजाने से हमने 40 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं और फिलहाल हमारे पास 688 अरब डॉलर का खजाना और बचा है। ये बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब हमारे पास अब भी इतना ज्यादा खजाना है जितना दुनिया के 150 देशों की जीडीपी नहीं होगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या वो तो नहीं 2-2 मिलियन दे रहे हैं डॉलर्स ईरान को लाने के लिए, अपना माल लाने के लिए जो पैसा जा रहा है ईरान को दे दें 2-2 मिलियन पर टैंकर। क्या बता रहे हैं, और यूएसडी मांग चाहिए होगा उसे। इतनी तेजी से खर्च क्यों कर रहे हैं? तो ये जानने के लिए पहले आप ये जानिए कि ये आपको बचा कैसे रहा है। देखिए, इस समय ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, आप सब लोग जानते हैं। तेल की कीमतें दुगनी हो गई हैं। युद्ध से पहले $60 के अंदर एक बैरल कच्चा तेल मिलता था, अब वो बढ़कर $115 से लेकर $120 तक पहुंच गया है। और इसी वजह से पाकिस्तान, श्रीलंका या दुनिया के बाकी देशों के अंदर तेल को लेकर मारामारी देखने को मिल
मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये देश तेल खरीदते हैं उधार पर, क्योंकि इन देशों के पास फॉरेक्स रिजर्व नाम की कोई चीज है ही नहीं। मुश्किल से पाकिस्तान के पास 10 से 12 बिलियन डॉलर का खजाना टोटल है। ऐसे में वो उधार पर तेल खरीदता है और पेमेंट साल डेढ़ साल के बाद करता है। इसीलिए ये देश निर्भर है पूरी तरीके से अरब देशों पर। ये उनके अलावा किसी और देश से ना तो तेल खरीद सकते हैं, ना ही इनकी हैसियत है तेल खरीदने की, ना ही पैसे हैं। अब भारत जैसा देश क्या कर रहा है इस सिचुएशन में? भारत क्या कर रहा है कि हम अलग अलग देश ढूंढ रहे हैं अरब देशों के अलावा जहां से तेल और गैस मंगा सकते हैं। तेल के लिए हम रूस, अफ्रीका के कुछ देश हैं, इसके अलावा लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं। लेकिन वो देश भारत को कच्चा तेल क्यों दे रहे हैं? भाई वो पाकिस्तान को भी तो दे सकते हैं, या फिर दुनिया के किसी और देश को दे सकते हैं, फिर भारत ही क्यों? तो इसका जवाब है पैसा। भारत के पास है बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व जो कि प्योर कैश है। हम उन देशों को कह रहे हैं कि हम तुमसे बढ़ी हुई कीमत में ही तेल लेंगे और साथ ही अप फ्रंट पैसा देंगे, यानी कि उधार में या क्रेडिट सिस्टम का इस्तेमाल करके आपसे तेल नहीं लेंगे। हम आपको तेल की डिलीवरी से पहले पेमेंट पूरा कर देंगे, आप तेल हमें भिजवाइए। होता ही इससे ये है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अभी हमने एक न्यूज़ की थी जिसमें कहा है कि 2 और हमारे टैंक जो हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आए हैं, और कोई और कितने बोल रहे थे 10 की 16 पता नहीं कितने और वहाँ पर हैं फंसे हुए। तो अगर ईरान आने दे रहा है तो जो फंसे हुए हमारे उनको यूज़ करके हम वही यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? हम और दूसरी जगहों से क्यों ले रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही है ये बात कि क्यों हम ले रहे हैं। फिर अगर वो अलाउ कर रहा है तो हम वहीं से यूएई और बाकी जहाँ से ले रहे थे तो उन्हीं से ऑर्डर कर करके मंगवा लेते हैं। जैसे देश जिनके पास तेल की कमी है, पैसा भी नहीं है, उन्हें तेल नहीं मिल पाता, वहां पर तेल का संकट हो जाता है। भारत के पास जिसके पास इनॉर्मस खजाना है, वो इसके इस्तेमाल से अपने देश में तेल की कमी होने नहीं दे रहा। और गैस के मामले में भी हम लगातार यही रुख अपना रहे हैं। हम अर्जेंटीना, इसके अलावा बहुत सारे और देश हैं जिनसे गैस की सप्लाई भी शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा है। और आप खुद सोचिए, एक दुकानदार जिसके पास एक आदमी उधार में सामान लेने जाता है और दूसरा आदमी अप फ्रंट कैश दे रहा है, नगद में खरीद रहा है, तो दुकानदार किसे प्रायोरिटी देगा? ऑब्वियस सी बात है, वो जो नगद में सामान खरीद रहा है उसे प्रायोरिटी देगा। और इसीलिए सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, हर एक वो चीज जो भारत में नहीं बनती, इंपोर्ट करी जाती है, उसकी कभी कमी भारत में नहीं आने देगा खजाना। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर सामान की नहीं है, बात आपकी नौकरी की भी है। देखिए, खजाना एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है देश के लोगों के साथ साथ विदेशी कंपनियों के लिए भी। क्योंकि जब कोई विदेश की कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने आती है ना, भारत छोड़ो कहीं भी, तो सबसे पहले क्या चेक करती है कि यार इसका ये देखो कि फॉरेक्स रिजर्व कितना है। क्योंकि कल को अगर इस देश की इकोनॉमी डूब भी गई तो इसका खजाना इतना होना चाहिए कि ये देश हमारा नुकसान रिकवर करने में मदद करेगा, या फिर जो इकोनॉमी डूब रही है खजाना उसे फिर से दोबारा खड़ा कर देगा। इसीलिए भारत के अंदर पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि जब भारत का खजाना गिरता है तो उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी गिरता है, कम हो जाता है, और जब वो बढ़ता है तो उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। इसीलिए ये सिर्फ आप लोगों को राहत नहीं देता, देश की इकोनॉमी को एक बूस्ट भी देता है और देश के लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में भी बहुत ज्यादा अहम योगदान देता है, जो फिलहाल ये दे भी रहा है। क्योंकि आप सोचिए, आज जो पाकिस्तान, श्रीलंका या बाकी देशों में हो रहा है, क्या हम कभी सोच सकते हैं कि वो भारत में होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों के पास एक मजबूत इंश्योरेंस पॉलिसी है जो इस बात को इंश्योर करती है कि जो पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है, जो श्रीलंका के लोगों के साथ हो रहा है, मतलब लोग 10-10 लीटर पेट्रोल के लिए 2-2 दिन लाइन में लग रहे हैं, क्या ये हमारे साथ हो सकता है? हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम निश्चिंत बैठे हैं, क्योंकि हमारा खजाना हमारे साथ ये कभी होने नहीं देगा। और इसीलिए मैं कहूंगा कि अगली बार जब खजाने की मैं आपको रिपोर्ट दूं तो प्लीज ये कमेंट मत करना ये तो अमीरों के चौंचले हैं, ये तो अमीरों के फायदा पहुंचाता है, हमें इससे क्या सरोकार। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सरोकार ही आपका है। मैं तो इसमें न्यूज़ में ये सोच रही थी कि हम अगर डबल पैसों में तेल ले रहे हैं, बाकी देशों से अगर मंगवा रहे हैं, डबल पैसों में ले रहे हैं, पर जनता को सस्ता या उसी रेट में तेल दे रहे हैं, तो देश का जो नुकसान हो रहा है वो कहाँ से वो कैसे भरेंगे? अगर आप महंगा ले रहे हो तो आप वही महंगा फिर आपको बेचना भी तो चाहिए ताकि टू कीप इट। फिर आप और कैसे लोगे? का कमाल होता है वो, और कैसे लोगे आप? कि मतलब रूलिंग पार्टी ये कह रही है कि इतना पंगा पड़ा पूरे वर्ल्ड में, मगर मैंने तुम्हारा गैस जो है
गैसोलिन पेट्रोल नहीं बढ़ाया, तो इसलिए तुम खुश रहो। और कैसे नहीं बढ़ाया, देश को महंगा पड़ा मगर लोगों के नहीं रहा, तो गवर्नमेंट ने अब्जॉर्ब किया, कंट्री ने अब्जॉर्ब किया और उसका लॉस हो। फॉरेन रिजर्व भी इसलिए कम हो रहे कम हो हैं, जाएंगे। मगर अभी तो बहुत है। मेरे ख्याल से अगर ये 6 महीने तक प्रॉब्लम आए तब जाके इंडिया को फर्क होना शुरू अभी तो 1 पड़ेगा। महीना हुआ है। अभी 1 महीना हुआ है, तो ज़्यादा कोई घबराने और वाली होप बात तो नहीं। यही है कि जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। और मोदी जी ने कहा भी था कि कोविड टाइप के रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं अगर ये लंबा खिंचा तो। और ये भी है कि मुझे ये भी नहीं समझ रहा हम बाकी देशों से क्यों ले रहे गए, ईरान हमारे को अलाउ कर रहा प्रॉब्लम है हमारी होगी। तो हमको फिर अपनी जल्दी से जो बाकी बची हुई शिप्स हैं उसी टाइम निकाल लें। तो कुछ गपला नहीं, चल कुछ रहा प्रॉब्लम आ रही है, है, कुछ ऐसा नहीं गपला है, ये बड़ी मुश्किल से एक एक दो दो अलाउ कर रहा है, क्या? कुछ पंगा है कुछ, उस वजह से हम लोग भी Right. ऑल्टरनेट्स इसका मतलब ढूंढ रहे हैं। हम वहीं से मिडल ईस्ट से ही जो हमारे तेल है, जो सप्लायर्स हैं वहां से इसलिए ले नहीं पा रहे हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।